नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, वेदों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महिलाओं को हमारी संस्कृति में एक ऊंचा स्थान दिया गया है। भारतीय इतिहास का वास्तविक काल वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चतुर्वेदों में ऋग्वेद को सबसे अधिक प्राचीन वेद माना जाता है। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को माना जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के साथ ब्रह्मवादिनी महिलाओं का नाम भी आता है। इसमें विश्ववारा, लोभ, मुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी आदि प्रमुख महिलाओं के नाम आते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय संस्कृति में नारी को सदा ऊंचा स्थान मिला है, नारी को मर्यादा के क्षेत्र में पुरुष से अधिक श्रेष्ठ माना गया है तथा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है, वहीं उसी नारी के साथ आधुनिक काल में उसका शोषण शुरू हो चुका है। पुरुषों की आज्ञा का पालन करना, प्रत्युत्तर ना देना, चार दीवारी में रहना, इन सब बंदिशों से नारी को नारी से भोग्य के रूप में परिवर्तित कर दिया है तथा ये कहा जाता है कि प्राचीन समय से ऐसा ही होता आया है, क्योंकि इसके लिए हमें माता सीता तथा द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था तथा समाज में ऐसा ही होता है। उनके साथ अत्याचारों का सिलसिला जारी है तथा नारी के ऊपर तरह तरह की बंदिशें, जैसे पर्दे में रहना, पुरुष की आज्ञा का पालन करना, ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सम्मान पूर्वक माना जाता था तथा उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। वह उनकी सभी बातों का सम्मान किया जाता था। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राचीन काल में वेदों में किस प्रकार स्त्री के शक्तिशाली तथा उनके प्रभावों व उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा वैदिक समय में स्त्रियों की दशा को दर्शाया गया है। दोस्तों, वेदों में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। वेद कहते हैं, मनुष्य स्वयं केवल आधा या अधूरा है जब तक उसे पत्नी प्राप्त नहीं होती। वैदिक शिक्षाओं और प्राचीन आर्य शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को पुरुष की तुलना में उच्च स्थान पर रखा गया है। उसे हर क्षेत्र में पुरुष की तरह तहरीर दी गई है। यहाँ तक कि जब किसी भगवान को देवी देवताओं के नाम संयुक्त किया जाता है तो सबसे पहले हमेशा देवी का नाम लिया जाता है। उदाहरण के लिए राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम इत्यादि। दोस्तों, राधे श्यामा में राधा कृष्ण की प्यारी है। फिर गौरी शंकर में गौरी शंकर या भगवान शिव की पत्नी हैं। हमारे अपने देश को हम मातृभूमि कहते हैं, माता पिता से श्रेष्ठ है। हमें सिखाया जाता है कि पिता से अधिक माता का ऋणी होना चाहिए। पिता देवो भव से पहले मातृ देवो भव कहा जाता है। भगवान मनु कहते हैं कि जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ पर ईश्वरीय लोग रहते हैं तथा जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता या उनकी उपेक्षा की जाती है, वहाँ पुरुषों के सभी प्रयासों का कोई भी फल नहीं मिलता। अर्थात वहाँ पर मनुष्य चाहे कितना भी श्रम कर ले, लेकिन यदि उसके घर की स्त्री सुखी नहीं है तो उसके श्रम करने का कोई भी फायदा नहीं होता। दोस्तों, शुरू से ही वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर दिए गए हैं। उनके अपने गुरुकुल थे जहाँ उन्होंने अध्ययन किया और विज्ञान और कला का ज्ञान प्राप्त किया। इन नारियों में शिला भट्टारिका, मारुति, मौरिका और सुभद्रा आदि जैसी महिलाएं हुई जो अपने समय की उच्च शिक्षित और बुद्धिमान महिलाएं थी। विजयांगना की गणना कालिदास के बाद एक नाटककार के रूप में की जाती है जो एक स्त्री ही है। दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि एक महिला में दूसरे को आश्रय और समर्थन देने की तीव्र इच्छा और क्षमता होती है। अपने कर्तव्यों को याद रखने के लिए एक अच्छी स्मृति महिलाओं में होती है तथा मुसीबतों का सामना भी महिलाओं को करना आता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि महिलाओं में दूसरों को क्षमा करने की योग्यता पुरुषों से अधिक होती है। दोस्तों, वेदों में होने वाली दुल्हन को कन्या कहा जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को स्वयंवर की आज़ादी थी, अर्थात जिसे वो चाहे अपना जीवन साथी बना सकते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, वेदों में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है। इसमें महिलाओं को कन्या कहा गया है तथा कन्या का अर्थ होता है चमकना या शानदार होना। दोस्तों, घर की महिलाएं महाभागा या महान भाग्य के स्रोत
कहलाई गई है। वेदों के अनुसार वे पूजा की पात्र है या पूजनीय है। वे ज्योति है जो अपने व्यवहार से पूरे परिवार के वातावरण को रोशन कर रही हैं। यह वे है जो हमारी संतानों को जन्म देती है। परिवार में या घर में परिवार के धन और भाग्य में तथा उनमें कोई भी अंतर नहीं है। स्त्रियां हमारे घर का भाग्य हैं, यानी कि वेदों में लिखा गया है कि वे हमारे घर में समृद्धि और सौभाग्य की सूचक हैं। वेदों के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान या समारोह नहीं कर सकता, अर्थात नारी को इतना पूजनीय और इतना विशेष माना गया है कि हर कर्मकांड में उसकी ज़रूरत पड़ती है। नारी सम्मान की बातें और विचार वर्तमान की उपज नहीं हैं। दोस्तों, आज के समय में नारी का सम्मान ना के बराबर है, लेकिन जो कुछ भी सम्मान शेष है वह वेदों की बदौलत है, क्योंकि वेदों की वजह से ही नारी का सम्मान अब तक सुरक्षित है। दोस्तों, अब मैं आपको वेदों के अनुसार ऐसी 10 बातें बताऊंगी जो स्त्री सम्मान एवं उसे समानता के स्तर लाने हेतु कही गई हैं। पहली है, स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है, अर्थात स्त्री और पुरुष में से कोई भी शासक हो सकता है। यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि पुरुष प्रधान देश होने पर केवल पुरुष को ही शासक बनाया जाए। दूसरा, स्त्रियां कभी दुख से ना रोए, इन्हें निरोग रखा जाए और रत्न आभूषण इत्यादि पहनने को दिए जाए, अर्थात अपने घर की स्त्रियों को हमेशा स्वस्थ रखें तथा निरोगी रखें तथा इन्हें कभी भी कोई दुख ना दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। दोस्तों, इस पंक्ति में रत्न और आभूषण को खुशी से कंपेयर किया गया है, यानी कि यहाँ पे रत्न और आभूषण का अर्थ है कि किसी भी स्त्री को दुख ना दे। दोस्तों, तीसरा है इसमें माता पिता अपने कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्या बल का उपहार दे, अर्थात वे उसे ज्ञान का दहेज दें, ना कि वस्तुओं का, क्योंकि वस्तुएं छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन जो ज्ञान का दहेज आप उसे देंगे वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, चौथी पंक्ति में कहा गया है कि वह स्त्री जिस भी घर में जाए वहाँ पे अपने ज्ञान का प्रकाश भर दे, अर्थात वह जिस भी घर में जाती है तथा वहाँ पर वह वधू या बालिका जो भी होती है उस घर में अपना ज्ञान ऐसे फैला दे कि सभी उसकी बातें मानने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, इसमें 5वां आता है सभा और समिति में जाकर स्त्रियां भाग ले और अपने विचार को प्रकट करें। ऋग्वेद में ये बात कही गई है, अर्थात घर की स्त्रियों को 4 दीवारी में कैद होने के बजाय सभाओं में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर मुखर होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, छठा है कि किसी भी पुरुष का सौभाग्य स्त्री से ही जागृत होता है। जब तक स्त्री उसके साथ नहीं होती तब तक उसका सौभाग्य भी जागृत नहीं होता। 7वां है उसे स्वयंवर का अधिकार दिया जाए, अर्थात वो जिस पुरुष को चाहती है उसी के साथ उसका विवाह कराया जाए। 8वां है स्त्रियां भी सेना में शामिल हो सकती हैं। वेद ये कहते हैं कि स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 9वां है उसे कभी भी किसी कार्य को लेकर कोसा न जाए, अर्थात अगर वो कोई गलती करती है तो उसे प्यार से समझाएं, ना कि उसके साथ गाली गलौज करें या मार पिटाई की जाए। 10वां है कि स्त्रियों को कभी भी तुच्छ ना समझा जाए। अगर उन्हें संपत्ति कमाने वाले तरीके पता हैं तो उन तरीकों का सम्मान करा जाए तथा उनकी बातें मानी जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्त्रियों को सम्मान देने योग्य कुछ बातें जो कि हमारे वेदों में लिखी गई हैं। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण गरिमामय उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो भी सुंदर वर्णन पाया गया है वैसा संसार के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। वेद उन्हें घर में सबसे उच्च और पूजनीय स्थान प्रदान करते हैं और देश की शासक, पृथ्वी की महारानी तक बनने का अधिकार दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ विशेषताएं जो हमारे वेदों में स्त्रियों के प्रति लिखी हुई हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।